सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर पे हम लोग आपसे बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की। क्लास में इस वे से लिखा दिए जिससे कि आप उनको रेडी कर सकें। बाकी मैंने कहा था 150 प्रॉब्लम की एक सीट और अवेलेबल करा देंगे। उस सीट में से आप प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें से जो क्लास में कराई गई प्रॉब्लम है उनमें से बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो अब आज की डेट में हमें तो ये ऑब्जेक्टिव बे में जो प्रॉब्लम लिखा रहे थे इसे लास्ट कर देंगे। कल थ्योरम पे हम लोग वापस आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग आपसे बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में कितनी प्रॉब्लम लिखा दी थी? 42। अब डालेंगे बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 43। बेटा थ्योरी है, टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बोरियत लगता है। रीजन थ्योरी से उठाया गया कॉन्सेप्ट है टोटल। लिखेंगे सभी बच्चे द लिंडलॉप स्पेस। नहीं, रुक जाइए अभी। एनी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, प्रॉब्लम नंबर 43। एनी कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ऑफ अ कॉम्पैक्ट metric space into an arbitrary metric space is, थोड़ा जल्दी से लिख लो 70 प्रॉब्लम तब भी हो जाएंगी। ए बी सी डी। ए में लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस, बी में लिखेंगे एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, सी में लिखेंगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और लास्ट लिखेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। बेटा बताओ आपसे कि आंसर इज द ABCD। जब कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस से हम लोग मीट्रिक स्पेस पे जा रहे हैं और कॉम्पैक्ट का नाम है तो कैसा रहेगा? हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस। हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर इज द यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। आंसर इज द यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग सभी अगले वाली प्रॉब्लम में Which of the following is true? Which of the following is true? Which of the following is true? According to continuous function, उसी में लिखें according to continuous function इसमें मैंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें लिखें ABCD। इनवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। inverse of continuous function is always continuous.
दूसरी लिखें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज 1 1, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज 1 1। तीसरा लिखें कंपोजिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। लास्ट लिखेंगे नन ऑफ दीज। आंसर इज, ये तो आप बीएससी थर्ड ईयर के हिसाब से भी देख सकते हैं। यहां पर बताओ, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप सबको पता है अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसका कंपोजिशन करें तो उससे शब्दों में से प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर बताओ उसके अकॉर्डिंग ABCD। सी क्या लिखा है, कंपोजिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी। आगे लिखें प्रॉब्लम नंबर 45। इफ कैपिटल X इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, if capital X is sequentially compact, then it is ABCD uncountably compact, दूसरा countably compact, तीसरा infinite compact, लास्ट none of these। बहुत बार आ चुका है अलग अलग सेंस पर। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट हमेशा कैसा होता है, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। तो आंसर इज द ABCD में कौन सा, बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 46। 46 में लिखेंगे आप सभी अ सर्कल, सर्कल का सिंबल इस तरह से दे दो, इसे यूनिट सर्कल कहते थे अगर याद हो अलजेब्रा में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 1 होता है वो इस वाले सेट में आते हैं। विद द फाइनाइट कंपोनेंट, नहीं सॉरी दोबारा सुनिएगा, द सर्कल, इस सर्कल का मतलब क्या है मेरे पास, यूनिट सर्कल इसका नाम होता है। विद द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी इज Hausdorff, HAUS DORFF। ABCD ट्रू, फॉल्स, नीड नॉट बी, लास्ट में नन ऑफ दीज। आंसर इज द, ये बिल्कुल अलग है, थ्योरी से पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आंसर इज द फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा अगले वाला, अ कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ लिंडलॉफ स्पेस, a continuous image of Lindelof space LINDELOF space is also a ABCD Lindelof space। दूसरी चॉइस में T0 स्पेस, तीसरी में T1 स्पेस, लास्ट में नन ऑफ दीज। आंसर इज द लिंडलॉफ स्पेस की कॉन्टिन्यूअस इमेज भी क्या होती है, लिंडलॉफ होती है। तो आंसर इज द ए। नेक्स्ट, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ABCD लिंडलॉफ, कॉम्पैक्ट, नॉर्मल, नन ऑफ दीज। आंसर इज
वेरी गुड आंसर लिंडलॉप, आंसर इज द ए। नेक्स्ट द सेट पेयर में आर कॉमा डी इज नॉट कॉम्पैक्ट, देन विच इज करेक्ट, देन विच इज करेक्ट ए बी सी डी। ए चॉइस में कैपिटल डी बीइंग डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर। सेकेंड चॉइस में कैपिटल डी बीइंग डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन क्यू। सी चॉइस में कैपिटल डी बीइंग इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर। लास्ट में लिखेंगे नन ऑफ दीज। लास्ट में लिखेंगे नन ऑफ दीज। आंसर इज वेरी गुड आंसर ए, डी बीइंग डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर। अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, द कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस पेयर में x, t, पेयर में x, t इज ए बी सी डी। क्लोज सबसेट ऑफ, इस तरह से लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ x को इस तरह लिखेंगे x के ऊपर c, ठीक है। क्लोज सबसेट ऑफ x के ऊपर c मतलब कंपोनेंट ऑफ x। बी चॉइस में ओपन सबसेट ऑफ x। सी चॉइस में क्लोज सबसेट ऑफ x। लास्ट चॉइस में नन ऑफ दीज। आंसर इज क्लोज सबसेट ऑफ x। हाँ बेटा, क्या तो भैया कल मिलेंगे सर। अच्छा, धुलाई कल। आंसर इज द सी, जिसका नाम है क्लोज सबसेट ऑफ x। अगली वाला लिखेंगे। प्रॉब्लम नंबर बेटा कौन सी है? 51। प्रॉब्लम नंबर 51। इफ पेयर में x, t is a topological space, then a subset कैपिटल A is the subset of x, इस तरह से बोर्ड पे लिखा हुआ है। then the subset कैपिटल A सिंबल सबसेट का x के साथ is said to be closed if ABCD। A चॉइस में कैपिटल A is open, बी चॉइस में कैपिटल x माइनस ए इज क्लोज्ड, सी चॉइस में कैपिटल x माइनस ए इज ओपन, लास्ट में कैपिटल ए इज क्लोज्ड। बताओ सी में क्या बोला है? द वेरी गुड आंसर। ये क्लोज में सिखाया गया था कि हम लोग अपने पूरे स्पेस में से क्या घटा दें, ए घटा दें, तो क्या प्रूव होना चाहिए? ओपन। इसमें से आंसर इज द सी। अगले वाला लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ABCD में एवरी लिंडलॉप स्पेस इज कॉम्पैक्ट स्पेस, एवरी लिंडलॉप स्पेस इज कॉम्पैक्ट स्पेस। ब्यूटी बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बी चॉइस में कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बी चॉइस में एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिंडलॉप स्पेस एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। सी चॉइस में
every compact space is Lindelof space, but converse is not true. लास्ट में none of these. ABCD आंसर इज सी. इनमें से कौन सा सही है? प्रत्येक कॉम्पैक्ट स्पेस अगर लिंडलॉफ स्पेस है तो ये जरूरी नहीं है कि लिंडलॉफ स्पेस क्या हो, कॉम्पैक्ट स्पेस हो. आंसर इज द सी. नेक्स्ट बेटा, इफ कैपिटल एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट, इफ कैपिटल एक्स इज infinite set and capital T is discrete topology of capital X, comma then ABCD पेयर में A में पेयर के अंदर x, T is connected, B चॉइस में x, T is not connected, सी चॉइस में x, T इज कॉम्पैक्ट, डी चॉइस में x, T इज नॉट कॉम्पैक्ट. आंसर इज नॉट कॉम्पैक्ट. आंसर मतलब डी. आंसर मतलब डी. नेक्स्ट लिखेंगे, the metric space पेयर में x, D is said to be, स्पेस दे देंगे हम, मतलब रिक्त स्थान छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा दो. if it contains an epsilon net for every एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. बताओ काय की डेफिनेशन है ये, बताओ काय की डेफिनेशन है ये? टोटली बाउंडेड की. देखें ABCD, बाउंडेड, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट और लास्ट में टोटली बाउंडेड. then answer is totally bounded. totally bounded. अगले वाला लिखेंगे, देखना ये लिखा था क्या, एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज, नहीं, देखें एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज ABCD इनडिस्क्रीट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, discrete. then answer is discrete. next, let कैपिटल X बराबर सेट के अंदर साइन x, x इज बिलोंग्स टू R, कॉमा देन कैपिटल X इज ABCD. ए चॉइस में लिखेंगे ओपन, नॉट क्लोज्ड. बेटा हमेशा ध्यान रखना, नॉट क्लोज्ड का मतलब कभी ओपन नहीं होता, मतलब मे और मे नॉट होता है वो. पहली चॉइस में ओपन, दूसरी में नॉट क्लोज्ड, तीसरी में कॉम्पैक्ट, लास्ट में नन ऑफ दीज. आंसर इज
जब ये sin x की बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से लेके +1 में जाती है इसकी रेंज। क्यों बेटा लोगों, जब अपने आप में बाउंडेड के साथ चला गया है तो आंसर इज द कॉम्पैक्ट, आंसर इज द कॉम्पैक्ट। अगले वाला लिखेंगे, इफ C स्टार इक्वल ऑफ द सेट के अंदर ओपन पेयर में -n से n, और n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, इज अ U कवर ऑफ ABCD कैपिटल N W, टोटली कवर के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर इज द R। अगले वाला लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट, which of the following is not equivalent, which of the following is not equivalent definition, which of the following is not equivalent definition for a homeomorphic function f, for a homeomorphic function f ABCD, f is a continuous bijection, f is a continuous bijection and f inverse is open। B चॉइस में f is a bijection and f comma f inverse are both open। तीसरी में f इज अ बाइजेक्शन एंड f इज एन ओपन, f इज एन ओपन मैप। लास्ट में नन ऑफ दीज। आंसर इज होम्योमॉर्फिक फंक्शन है अपने आप में, लेकिन नॉट इक्विवेलेंट के लिए आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी। आंसर क्या रहेगा, सी। एफ इज अ बाइजेक्शन एंड एफ इज एन ओपन। आगे लिखेंगे, a metric space is compact if and only if। हेलो, हाँ जी जी बताइए। अच्छा जी 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 नहीं, एक्चुअल में कल मैं एक शादी में चला गया था, मेरे मित्र के यहाँ पे थी, तो कल मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो मैं आज आपको जी 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 ओके भैया, जी 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 मैं कोशिश करके आपको जी जी बताता हूँ। अच्छा अच्छा जी 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 वेलकम भैया। तो क्या बताया मैंने, a metric space is compact if and only if it is ABCD bounded compact complete, लास्ट में टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। बताओ, ये तो आर्टिकल है हमारे पास, टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। आंसर इज द टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट। कितनी प्रॉब्लम हो गई,
57। नेक्स्ट देखेंगे, हेलो, अभी नहीं जाऊँगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, हेलो, हाँ जी, किस क्लास में? हाँ, क्लास ही हो गई एक तरह से वो भी। तो सब्जेक्ट क्या है? तो आप आ सकते हैं। तो कल आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल ऑफिस खुला रहता है। देखिए दोनों हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो बच्चे इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। तो क्या था मेरे पास, लास्ट क्या था? 60 लिखाना है, तो इसे लास्ट कर देते हैं, बाकी हम अपना सीट आपको 2-3 दिन में देंगे। तो इसमें लिखें एक और, every compact regular space is ABCD bounded, unbounded, normal, none of these। ये तो बता ही दोगे, आंसर इज नॉर्मल। तो ये 60 प्रॉब्लम आपके पास हो गई हैं जो मैंने कॉपी में लिखा दी हैं। तो ये हमारे पास मैंने ऑब्जेक्टिव ए में कॉम्पैक्टनेस मतलब यूनिट नंबर 1 की 60 प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखाई हैं। तो इसे यहीं ब्रेक कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास जो नया लेक्चर आएगा
उसमें दोबारा से हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 चल रही है कनेक्टेडनेस वाली, उसमें हमारे पास अभी कुछ आर्टिकल्स बचे हुए हैं प्रूव करने के लिए, तो उन आर्टिकल्स को कराएंगे। अभी हमारे पास 3 से 4 दिन इसमें लग जाएंगे, बाकी फिर हमें 60-70 प्रॉब्लम इसमें फिर लिखाएंगे यहाँ पर, तब चलेंगे यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 पर। इधर हम लोग ऑपरेशन रिसर्च उठा ही लिए हैं। आज से हम आपका MS भी चालू करा देंगे, मैथमेटिकल स्टैटिक्स वाला, और फज्जी तो हम बोर्ड पे लेके आएंगे ही। जिनका फज्जी है वो फज्जी बोर्ड पे पढ़ेंगे, लेकिन MS को भी बोर्ड पर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लेक्चर्स बेसिक रहेंगे, लेकिन बेसिक से भी मेरा सिलेबस एग्जाम में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए इस लेक्चर के लिए नमस्कार, बाय।